के मामले पहले से कम जरूर हुए हैं, लेकिन इस घातक महामारी का खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। लिहाजा कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 मास्क के लिए मुहिम भी चला रहा है। हैशटैग मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। खूनी जिहाद का पैरोकार तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर दूर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तालिबान बहुत जल्द काबुल पर कब्जा कर लेगा। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान राज की स्थापना हो जाएगी। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने तालिबान के साथ किसी भी समझौते से इंकार करते हुए आखिरी दम तक लड़ने की कसम खाई है। देखिए अफगानिस्तान के ताजा हालात पर हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हज़ारों लोग बिना खाना का डरता है और उसके बाद गोली मारता है। और जब खूबसूरत लड़का है उसको बोलता है हमारा साथ चलो। करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। सारे लोग दे आर लिविंग इन अ डेंजरस सिचुएशन। अफगानिस्तान में इस साल मई में शुरू हुआ घमासान अब अपने अंजाम तक पहुंचता नजर आ रहा है। तालिबान और अफगान आर्मी के बीच जारी जंग का नतीजा बहुत जल्द सामने आ सकता है। पाकिस्तान और चीन की मदद से तालिबान तेजी से अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 में से 18 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। खास बात यह कि सिर्फ अगस्त के महीने में ही तालिबान ने 15 प्रांतीय राजधानियों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार और तीसरे बड़े शहर हेरात में भी तालिबान राज स्थापित हो चुका है। तालिबान ने देश के 2/3 हिस्से पर अफगान आर्मी को हराकर अपना सफेद झंडा लहरा दिया है। अभी आप देखिए, आप अपनी नजर इस नक्शे पे ले आइएगा। ये मौजूदा स्थिति है 12 अगस्त की। अभी आप देखिए ये जो ब्लू एरियाज हैं, जो ब्लू में हैं, ये एरिया जो हैं ये इस समय पर अफगानिस्तान सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन आप देखिए ये जो येलो एरियाज हैं, ये येलो एरियाज तालिबान के कंट्रोल में है। इससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम 70% का जो एरिया है ये अभी तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। बुरी खबर यह है कि तालिबान देश की राजधानी काबुल के बेहद करीब पहुंच चुका है। तालिबान ने काबुल को चारों तरफ से घेर लिया है। जानकारों का मानना है कि वो काबुल की सप्लाई चेन काटकर इससे कमजोर करेगा और फिर धावा बोलकर राजधानी पर अपना राज स्थापित कर लेगा। अब जबकि कंधार और हेरात, जो कि अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहर हैं, उन पर तालिबान का कब्जा हो गया है, स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है। और ऐसा लगता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो काबुल का गिरना भी अवश्यंभावी लगता है, विशेषकर ऐसे समय में जब पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि राष्ट्रपति गनी की जो सरकार है वो किसी भी तरह सत्ता छोड़ दे। फिलहाल तालिबान की दहशत से भाग कर आए लोग काबुल में शरण लिए हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं और यहाँ अपनी जान की खैर मना रहे हैं। امریکایی که از این جدید شهرمان از افغانستان رفت این بدبختی آمد. هیچ افغان این خرابی را امریکایی نکرد، هیچ خرابی را اشرف غنی کرده. فقط از امریکایی هیچ رفت وطنمون تباه شد. حالت اشتباهی ما را سعی کنیم ببینیم. با چشم سر خودتون ببینید دروغگو را گفتنش خوبش نیست. نه حالت از را سعی کنیم. دور از سر خواخ است کسی یک توکرانان یک جور آب بر از اینا یک इन लोगों की आंखों में तालिबान का खौफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ बानगी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि करीब महीने भर के अंदर ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएगा। पहले लश्करगाह और फिर कंधार। जी हां, गुरुवार रात को ही तालिबान ने कंधार को अपने कब्जे में ले लिया। कंधार के गवर्नर पैलेस में तालिबान के आतंकी घुस आए और वहां अपना अड्डा जमा लिया।
वैसे तो कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन कंधार पश्तूनों का गढ़ भी है और यहीं से तालिबान अस्तित्व में आया। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर कंधार के ही रहने वाले थे। यही नहीं, कंधार की सामरिक और आर्थिक अहमियत भी बहुत ज्यादा है। कंधार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से भी कंधार महत्वपूर्ण है। यह अफगानिस्तान के मुख्य व्यापारिक केंद्रों में से एक है। कंधार की सीमा ईरान और पाकिस्तान से भी लगती है। ऐसा कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में सिकंदर के बनाए कंधार शहर पर जिसने भी कब्जा कर लिया वो पूरे अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। मतलब ये कि तालिबान ने कंधार पर काबिज होकर एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली। From last 1 month, Taliban captured more than 10 provinces here in Afghanistan, and they are improving day by day. सारे लोग यकीन ये है कि ये सियासी डील और पॉलिटिकल डील है, क्योंकि from last 20 years Afghan soldiers were very brave and they fight hard against every terrorist group in Afghanistan. But from last 1 month and they are losing the areas and provinces. This is why people believe that it's a political deal. तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है और उसने ईरान की सीमा के पास स्थित हेरात पर भी किला फतेह कर लिया है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के गवर्नर रहे इस्माइल खान भी इस वक्त तालिबान के कब्जे में है। लायन ऑफ हेरात के नाम से मशहूर इस्माइल खान तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख लोगों में शामिल थे। इस्माइल खान भारत के अच्छे दोस्त बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने सलमा बांध को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब इस्माइल खान ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया है। तालिबान ने उन्हें हेरात के एक गेस्ट हाउस में रखा है। न्यूज 18 ने भारत में रह रहे अफगान नागरिकों से भी बात की। इनमें से एक अहमद खान ने बताया कि उनकी मां काबुल में है, जो तालिबान की आहट से घबराई हुई है। अहमद ने यह भी बताया कि तालिबान के आतंकी बेकसूर लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। अभी तो मैं माँ से बात करती हूँ कि हमारे माँ भी अफगानिस्तान में या रिश्तेदारों से बात करता है। वो हालत बहुत बड़ा है। हर दिन भी तालिबान मतलब हर जगह से आता है। हर छोटा बच्चे का लड़की का जब खूबसूरत लड़की है उसका लेना आता है यार, मतलब जब उसका भाई है उसका फादर है उसके गोली से मारता है। अफगानिस्तान बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। अफगानिस्तान की आवाम अपनी आंखों से अपने देश की तबाही का मंजर देख रही है। लोग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनकी हिफाजत करे। क्या आम जनता, क्या रसूखदार लोग और क्या क्रिकेटर। अफगानिस्तान का हर खासो आम हसरत भरी निगाहों से दुनिया की ओर देख रहा है। तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है। वो अफगान आर्मी को हथियार डालने पर मजबूर कर रहा है। लिहाजा दुनिया के 12 शक्तिशाली देशों ने तालिबान पर लगाम लगाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान अब भी तालिबान के साथ खड़े हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो जाता है तो चीन उसका समर्थन करेगा। अब सवाल यह है कि चीन और पाकिस्तान के लिए तालिबान इतना अहम क्यों हो गया। तालिबान के खूनी शैतान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दरवाजे पर खड़े दहशत की दस्तक दे रहे हैं। किसी भी वक्त तालिबान के जिहादी काबुल पर धावा बोल सकते हैं। काबुल हाथ से गया तो समझिए पूरा अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में होगा। खौफ का सबब ये कि तालिबान न सिर्फ काबुल के करीब पहुंच चुका है बल्कि खुद को मजबूत और पहले से ज्यादा ताकतवर भी बना रहा है। पाकिस्तान और चीन इस काम में तालिबान की खुलकर मदद कर रहे हैं। हथियारों से लेकर पैसों के जरिए तालिबान के हाथ मजबूत कर रहे हैं। Afghan government, the Afghan security forces are committed to defend the country against the Pakistani proxies, against the Taliban and other Lashkar-e-Taiba and other terrorists whom they came from Pakistani madrasas. According to our intelligence information, more than 43,000 Pakistani madrasa students which were trained by ISI
on the during night they came to fight. So there are setbacks. The fight is still continue, and we will defend our country. This is our country. This is our soil. क्योंकि अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। यहाँ सोना, तांबा और दुर्लभ धातुओं के भंडार हैं। भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान बेहद अहम है। चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से इसकी सीमाएं मिलती हैं। चीन चाहे तो भविष्य में यहाँ अपना सैन्य अड्डा बनाकर अमेरिका और भारत को चुनौती भी दे सकता है। इसके अलावा चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट भी अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। वो नहीं चाहता कि उसके इस प्रोजेक्ट पर आंच आए, जबकि पाकिस्तान और चीन यहाँ तालिबान के जरिए भारत के हितों को चोट पहुँचाने में भी कामयाब हो सकते हैं। इन तमाम वजहों के अलावा चीन की अफगानिस्तान में दिलचस्पी इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, जिसका संबंध शिनजियांग के वीगर मुसलमानों से भी है, उससे ड्रैगन को डर लगता है। लिहाजा टीआईपी की काट के तौर पर वो तालिबान का इस्तेमाल कर सकता है। चाइना, पाकिस्तान काफी समय से इन खनिज पदार्थों के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ जगहों पे तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन और तालिबान अभी मिल के वहां से ये खनिज पदार्थ निकाल रहे हैं। चाइना ने कॉपर माइन और कुछ आयरन ओर को लेके कुछ मुआहदे भी कुछ एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं और वो वहां से निकाल रहे हैं। मगर लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन के लिए उनको जरूरी है, वो चाहते हैं कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वहां तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन तालिबान के जरिए अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, लेकिन खुलकर नहीं। दोहा में 14 देशों के प्रतिनिधियों ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की। इस चर्चा में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत भी शामिल था। बैठक के बाद एक बयान जारी कर 9 बिंदुओं पर जोर दिया गया। बैठक में शामिल देशों ने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। सैन्य बल से अफगानिस्तान में बनी सरकार को मान्यता न देने पर रजामंदी हुई। हिंसा, नागरिकों की मौत और मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई गई और हमलों और हिंसा को तुरंत रोकने का आह्वान किया गया। लेकिन अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक अगर तालिबान के आतंकी अफगानिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं तो चीन उन्हें मान्यता देने को तैयार बैठा है। रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि चीन चाहता है कि अशरफ गनी सरकार और तालिबान के बीच समझौता हो जाए, लेकिन चीन के नए सैन्य और खुफिया आकलन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अब अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत को देखते हुए तालिबान के साथ औपचारिक रिश्ते शुरू करने को तैयार हो गए। चीन ने पहले ही तालिबान के साथ समझौता कर रखा है कि वो वीगर विद्रोहियों को अपनी सीमा में जगह नहीं देगा। लिहाजा इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो तालिबान का ही साथ देगा। वैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की अचानक वापसी को चीन मौके के साथ एक चुनौती के रूप में भी देख रहा है। चीन को फायदा ये दिख रहा है कि वो अफगानिस्तान में पावर वैक्यूम को भर सकता है और चुनौती ये है कि तालिबान इस्लामी आतंकवादी समूहों के साथ ऐतिहासिक संबंधों वाला एक संगठन है, इसलिए चीन चालाकी से अफगानिस्तान में अपने कदम रख रहा है, जबकि पाकिस्तान अपने आका के इशारे पर तालिबान को हर मुमकिन मदद मुहैया करा रहा है।